लीड रोल बेड पर सो रहा होता है। 5-6 सेकंड के लिए उसको थाउट्स आने के बाद वह अचानक से उठकर बैठ जाता है। उसके बाद वह बाथरूम नहाने के लिए चला जाता है। शशांक बाथरूम से बाहर निकलता है और बाहर सफेद कलर का टेबल रखा होता है। वह उसे 5-6 सेकंड तक देखता है और बाद में वो सफेद शर्ट पहनता है। उस सफेद शर्ट के बटन ऊपर से तेजी के साथ बंद करना स्टार्ट कर देता है और तेजी के साथ पैंट पहनता है। फिर कुर्सी पर बैठकर तेजी से जूते पहनता है। फिर वह स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के कॉरिडोर में बैठे 4 स्टूडेंट इसे तंग करते हैं। बाद में वह अपनी क्लास में चौथे रो के डेस्क पर बैठ जाता है। तभी क्लास के केमिस्ट्री वाले सर आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद सर ब्लैक बोर्ड पर साइंस का सॉलिड, लिक्विड और गैस का फिगर बनाने के बाद शशांक से उस फिगर के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन शशांक उनके सवाल का जवाब ना दे पाने पर सर उसे खूब डांटते हैं। बड़ी बेइज्जती के साथ शशांक को बाहर जाने का इशारा करते हैं। शशांक क्लासरूम से निकल जाता है और कॉरिडोर से होता हुआ मेन गेट से निकल जाता है। शशांक अपने घर आता है जहाँ डाइनिंग टेबल पर उसके मम्मी पापा खाना खा रहे होते हैं। उसके पापा ने शराब पी हुई होती है। शशांक के पापा मम्मी से रसोई में से 2 बार पानी मंगवाते हैं। मम्मी 2 बार रसोई में से पानी लाकर पापा को देती है। मम्मी पापा को शराब न पीने के लिए कहती है। इस बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती है। पापा डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी शशांक वहां आता है। मम्मी कुर्सी से उठ रही होती है लेकिन कप कपाते हुए नीचे गिर रही होती है। तभी शशांक मम्मी को संभालता है। मम्मी को सोफे पर बैठाकर शशांक फिर वहां से निकल जाता है। 5-6 सेकंड बाद मम्मी हॉल की लाइट बंद करके अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह शशांक अपनी क्लास में जाता है और चौथे रो के डेस्क पर बैठ जाता है। तभी इंग्लिश वाली मैम क्लास में आती है। सभी बच्चे मैम को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो मैम उन्हें गुड मॉर्निंग करते हुए बैठने के लिए कहती है। तो फिर शशांक के 2-3 डेस्क के पीछे एक मैम का फेवरेट स्टूडेंट बैठा हुआ होता है। तो फिर मैम उसे शशांक की सीट पर बैठने के लिए कहती है। तो मैम शशांक से कहती है कि शशांक तुम पीछे चले जाओ, पर लेकिन शशांक मना कर देता है। तो मैम शशांक को गुस्से से बाहर जाने के लिए कहती है। शशांक क्लास से बाहर निकल जाता है और स्कूल के गार्डन में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद शशांक अपने घर के लिए निकल जाता है। शशांक अपने घर पहुंचता है। फिर मम्मी उससे पूछती है, शशांक बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गए आज? शशांक मम्मी से सर में दर्द होने की बात कहता है और फिर अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। शाम को मम्मी शशांक को सामान लाने के लिए मार्केट भेजती है। शशांक थैला लेकर घर से निकल पड़ता है। सामान लेने के बाद रास्ते में फुटपाथ से आ रहा होता है। तभी 3 लड़कों में से एक लड़का शशांक को डंगा मारकर गिरा देता है और थैले का सामान भी नाली में ही गिर जाता है। शशांक अपने आप को पूछ-पाछ कर वहां से निकल जाता है। शशांक डुप्लीकेट चाबी से अपने घर का दरवाजा खोलता है और सीधा अपने बाथरूम में चला जाता है और नहाने लगता है। मम्मी शशांक से पूछती है, बेटा सामान लेकर आ गया? लेकिन शशांक मम्मी से झूठ बोलता है और कहता है, कहीं पर मुझसे पैसे निकल गए। मम्मी शशांक से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम अब आराम करो। रात के 10 बज जाते हैं। पापा घर नहीं आते हैं। मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही होती है लेकिन शशांक को उसके पापा को बाहर देखने के लिए भेज देती है। शशांक पापा को देखने के लिए जाता है। शशांक सड़क पार करता है जहाँ ब्लैक में शराब मिल रही होती है। अंधेरी गलियों में शशांक जाकर देखता है जहाँ लोग शराब पी रहे होते हैं। फिर ये घर पहुँचता है। शशांक मम्मी से पापा ना मिलने की बात बताता है। फिर मम्मी शशांक को खाना देती है। शशांक खाना खा ही रहा होता है तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर पापा होते हैं। मम्मी की पापा से शराब पीकर लेट घर आने पर लड़ाई हो जाती है। शशांक अपने पापा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। शशांक अपने पापा को सहारा देकर उनके बेडरूम में ले जाकर उनके बेड पर लिटा देता है। फिर शशांक हॉल में आ जाता है। 5-6 सेकंड बाद पापा शशांक को बुलाते हैं अपने पैर दबाने के लिए। शशांक अपने पापा के बेडरूम में जाता है और उनके पैर दबाने लग जाता है। 20-25 सेकंड बाद शशांक अपना बचा हुआ खाना कूड़े में डाल देता है। फिर वह दुखी होकर रसोई में चला जाता है। वह बर्तन भी आराम आराम से मांजता है। पापा ना उठ जाएं इसलिए गिलास भी धोकर स्लेब पर आराम से रखता है। स्विच भी पकड़कर बंद करता है। अगले दिन शशांक स्कूल जाता है। मैम उसे पीछे बैठने के लिए कहती है लेकिन शशांक मना कर देता है। फिर मैम गुस्से से शशांक को बाहर जाने के लिए कहती है। शशांक क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। स्कूल के पार्क में बैठकर शशांक कुछ सोचने लगता है और फिर 5-6 मिनट बाद शशांक अपने घर के लिए निकल जाता है। रात का वक्त हो रहा होता है। मम्मी हॉल में होती है और पापा का इंतजार कर रही होती है। फिर उसके पापा को ढूंढने के लिए बाहर भेज देती है। रात की 8 बज रही होती है। शशांक देशी शराब के ठेके पर जाता है। सभी जगह देखता है और उसके पापा वहाँ नहीं होते हैं। परेशान होकर ठेलों पर जो चिकन बेचते हैं उनके वहाँ देखता है। उसके पापा वहाँ भी नहीं होते हैं। कुछ दूरी पर कूड़ेदान होता है। उसके पापा वहाँ पर सोए हुए होते हैं। जैसे तैसे वो अपने पापा को उठाता है और
वो फिर एक रिक्शे को ढूंढता है कि कोई रिक्शा मिल जाए, तो तभी एक रिक्शे वाले को रोकता है और रिक्शे में घर ले जाता है। तो गली मोहल्ले के सभी लोग पापा को ही देख रहे होते हैं। शशांक अपने पापा को रिक्शे से उतारता है और घर के अंदर ले जाता है। फिर शशांक उनके बेडरूम में ले जाकर उनके बेड पर लेटा देता है और फिर उनके कमरे से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद उसके पापा टेबल पर रखी शराब की बोतल को जमीन पर फेंक कर मारते हैं और गाली देने लगते हैं। शशांक भागता हुआ पापा के बेडरूम में जाता है। फिर वह फर्श पर टूटी हुई कांच की बोतल को 1 मिनट तक देखता है। फिर शशांक अपनी तोड़ते हुए पहले की यादों को याद करता है। फिर थोड़ा उदास होकर शशांक अपने पिछले अच्छी यादों को याद करता है और पहले की यादों को याद कर कर कांच के टुकड़ों को उठाता है। फिर पापा शराब मांगते हैं। बड़े से कांच के टुकड़े में थोड़ी सी शराब बची हुई होती है। वो शराब शशांक एक सूती कपड़े में 2 बार छानता है बड़े ध्यान से, कोई भी कांच का टुकड़ा ना रह जाए। शशांक इकट्ठी हुई शराब को गिलास में डालता है और पापा को दे देता है। अगले दिन सुबह शशांक और पापा मम्मी अपने रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। शशांक डरा हुआ सा रहता है। वहाँ पर एक रिश्तेदार का खाना लाते वक्त शशांक से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। सभी लोग उसे डांटते हैं। मम्मी पापा उसे लेकर पार्टी से निकल जाते हैं। बाहर जाकर फिर रास्ते में घर जाने के लिए एक ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं। शशांक 2-3 ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखाता है, लेकिन कोई ऑटो वाला नहीं रुकता। तभी एक ऑटो वहाँ पर आ रहा होता है। पापा उसे ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखाते हैं। ऑटो रुक जाता है। पापा शशांक को इस बात पर डांट देते हैं कि एक ऑटो तक नहीं रुकवा पाया और शशांक को ऑटो से धक्का मार देते हैं। मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करती है। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ऑटो में बैठने देते हैं। घर जाकर शशांक अपने बेड पर लेटकर अपने छत के पंखे को 15 सेकंड तक देखता है। सारे अपने अच्छे कर्म याद करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वह सुबह 6 बजे उठता है और दौड़ लगाने के लिए पार्क जाता है। अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे काम जैसे सड़क के किनारे पड़ी हुई प्लास्टिक की रस्सियों को पैर से साइड करना ताकि कोई व्यक्ति गिर न जाए, केले के छिलके को पैर से हटाना, बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराना, अंधे व्यक्ति को उनकी बस में बिठाना। उसके बाद ये सोचते हुए दौड़ लगाता है। उसके दोनों पैरों के आसपास एक सफेद कोहरा इकट्ठा होने लगता है। इस कोहरे को वो अपने पैर पर देखता है। अगले दिन सुबह शशांक अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है तो सर उससे सवाल पूछते हैं तो वह उसका सही तरीके से उसका जवाब देता है। बाद में 10:30 बजे क्लास से बाहर कॉरिडोर में वही 4 लड़के बैठे रहते हैं जो शशांक को परेशान करते थे। उन 4 लड़कों में से 3 लड़कों की इज्जत उतार देता है। वो पहले लड़के से कहता है नीचे देख बंटी, तो वो लड़का नीचे देखने लगता है। तो शशांक उसे कहता है तू ऐसे ही रहकर, तू ऐसे ही अच्छा लगता है। तो वो लड़का शशांक को चौंक कर देखता है। शशांक अब दूसरे लड़के से पूछता है आसमान में कितने तारे हैं? तीसरा लड़का कहता है जितने हमारे सर पर बाल है, गधे समझा। शशांक उसे कहता है अगर यदि तुझे गंजा कर दे तो हम आसमान में तारे नहीं देख पाएंगे। शशांक उसे स्टार्स के बारे में बताता है और कहता है आसमान में लगभग 100 मिलियन स्टार्स हैं, यानी कि 10,000 करोड़। शशांक अब तीसरे लड़के से हंसते हुए कहता है वैसे अंधेरे में तो तेरी शक्ल दिखती नहीं होगी, बस तेरे दांत ही चमकते होंगे। वैसे तू छत पर काली सिंटैक्स के साथ खड़ा हो जाता होगा तो तू नजर नहीं आता होगा, दोनों सेम होना कलर में। इससे शशांक उस लड़के से हंसते हुए कहता है कभी तेरे चेहरे की स्किन को दांत से जलन नहीं हुई कि इतने गोरे हैं वो। वह चारों लड़के शशांक की तरफ हैरान होकर देखते हैं। शशांक वहां से निकल जाता है। रात का समय हो रहा होता है। शशांक घर पर अपने बेडरूम में लेट रहा होता है। तभी पापा आ जाते हैं। पापा ने शराब पी हुई होती है। शशांक अपने घर की छत पर जाता है और एक तारे को देखकर अपने मन में प्रार्थना करता है कि पापा कभी भी शराब न पिए, पापा का स्वास्थ्य भी सही रहे। अगले दिन सुबह शशांक स्कूल जाने के लिए तैयार कर हॉल में आता है और सोफे पर बैठकर जुराब पहन रहा होता है। शशांक की मम्मी शशांक का टिफिन लेकर आती है और शशांक को दे देती है। शशांक टिफिन लेते हुए देखता है कि मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी से पूछता है कि मम्मी आपकी तबीयत खराब लग रही है। मम्मी कहती है हाँ बेटा थोड़ी थकावट हो रही है। शशांक मम्मी को दवाई देने की बात कहता है। मम्मी मना कर देती है और कहती है नहीं बेटा लेट जाऊंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। शशांक स्कूल के लिए निकल जाता है। शशांक अपने स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास के अंदर जाता है। सारे स्टूडेंट शशांक को देख रहे होते हैं। शशांक चौथे रो के डेस्क पर बैठता है। इतने में मैम क्लास में आती है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। मैम सभी बच्चों को बैठने के लिए कहती है और व्हाइट बोर्ड पर इंग्लिश की 2 लाइन्स लिखती है और सभी बच्चों से इन लाइन्स को 5 मिनट में याद करने के लिए कहती है। कोई स्टूडेंट्स इन लाइन्स कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करता है, कोई इन लाइन्स को रटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शशांक पहले इन लाइन्स को पढ़ता है, फिर फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड से कनेक्ट करता है। ऐसे करते हुए वो इंग्लिश की इन 2 लाइन्स को याद कर ही लेता है। शशांक क्लास में सबसे पहले खड़ा होकर इन 2 लाइन्स को सुना रहा होता है। तभी उस पर सभी क्लास के बच्चे
हंस रहे होते हैं, लेकिन शशांक इन इंग्लिश की लाइंस को दोनों को सही सुनाता है। इस इंग्लिश की लाइंस के जो शुरू के 3 वर्ष हैं वो ये हैं कि हाउ टू गेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, शरीर को एनर्जी मिलेगी तो स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। मैम से कहता है, पर लेकिन मैम शशांक से कहती है कि शशांक तुमने ये सब रटा हुआ है, पर शशांक इस बात को मना कर देता है और मैम से कहता है कि मैम आप चाहे तो मुझसे यही सेंटेंस उल्टा भी सुन सकते हो। सभी स्टूडेंट शशांक को हैरानी से देख रहे होते हैं। द की ऑफ सक्सेस का पार्ट 1 यही खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखते रहिए ये मेरा चैनल, और इसके आगे 4 पार्ट और आएंगे। ये स्टोरी आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।